Hello dear students, welcome to your own channel Civil Darshan. First of all, a very happy Engineers Day to all. आप लोगों के कल एग्ज़ाम्स हैं, कुछ डाउट क्वेश्चंस थे जिनको क्लियर करना था, तो फटाक से देखते हैं। चलिए, आपको स्क्रीन पे दिखेगा जो डाउट वाला क्वेश्चन सबने मुझसे पूछा था। लगभग ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है जिनको भी डाउट था। तो उस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीन में देखिए, मैं यहाँ लैपटॉप से देख के आपको बता रही हूँ। सॉल्व है, आपको बस समझना है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी से हो जाए। एक फ्लाई लेवलिंग है। लेवलिंग का एक प्रोसेस है। अब तक हम लोग डिफरेंशियल लेवलिंग के क्वेश्चंस देखते थे। ये फ्लाई लेवलिंग के क्वेश्चन है जिसमें आपको जो बेंचमार्क है आरएल का वो दिया हुआ है और आपको रीडिंग्स दी गई है बैक साइड की और फोर साइड की। यहाँ पे आईएएस इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग आपको नहीं दिख रही है। आपको उसको टेबल में कंस्ट्रक्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आपको दिया हुआ है कि आपको 6 पेग्स जो है वो यूज़ करने हैं 20 मीटर के इंटरवल में। कब करने हैं? जहाँ पे आपका लास्ट रीडिंग हुआ है रखा हुआ, उसके बाद आपको इंटरवल्स में 20-20 मीटर के इंटरवल में 6-6 पैक आपको रखने हैं। ठीक है, 6 पैक रखने हैं। अब उसका ग्रेडियंट कितना होगा? 1/50 का। अच्छा चलिए, उसके बाद उन्होंने ये बोला है जहाँ से पैक रखना स्टार्ट करेंगे वहाँ से आपका वापस से आरएल और बीएम चेंज होगा। तो आपको क्या करना है, जो स्टाफ की रीडिंग हमारी आएगी वो आपको फाइंड आउट करनी है और जितने आरएल है वो आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, जो नए आरएल है पैक्स के वो फाइंड आउट करने हैं। इतना काम है। तो जो सेकंड 2 लाइन है उसको आप छोड़ते हैं, बैक साइड और फोर्थ साइड तक क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन में आपको लिखा होगा, जो आपको ये इंटरपोलेशन और दिख रहा होगा ऊपर का डायग्राम, उसको आप छोड़ दीजिए, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट आप देखिए, आपको बीएस पे रीडिंग दिख रही होगी 1.545, राइट, पहले रीडिंग बीएस में। उसके बाद पहले बीएस लेने के बाद देखो फोर साइड में एक रीडिंग दिख रही होगी आपको 0.575। अब ये बीएस और ये एफएस, कहीं ना कहीं बीएस पहली रीडिंग है, एफएस आपकी लास्ट रीडिंग है। दैट मीन्स पहली रीडिंग के बाद हम क्या लेंगे? लास्ट रीडिंग लेंगे। तो लास्ट रीडिंग को कहाँ लिखते हैं अपन? सेकंड वाले कॉलम में। सेकंड वाले कॉलम में लिखते हैं, दैट मीन्स एफएस वाली जगह पे हमने उसको लिख दिया। उसके बाद वापस से हम एक बीएस लेते हैं 2.695। उसको मैं कहाँ लिखूँगी? जहाँ मेरा लास्ट वाला इंस्ट्रूमेंट का एफएस था, मीन्स लास्ट वाले इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे प्लेस किया था उसका लास्ट रीडिंग था, उसके सामने मैं पहले वाले रीडिंग का जगह है वहाँ लिखूँगी। ये डायग्राम में मैंने आपको समझाया था कि एक डंपी लेवल है। अगर मैं पहली रीडिंग ले रही हूँ उसके बाद लास्ट रीडिंग ले रही हूँ, तो इसी लास्ट रीडिंग पे आपका क्या होगा? स्टाफ रखा ही रहेगा। आप इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से चेंज करेंगे और जहाँ पे लास्ट रीडिंग लिया था पहले इंस्ट्रूमेंट का, वहीं से इंस्ट्रूमेंट चेंज करने के बाद वापस से बीएस लेंगे, मीन्स पहली रीडिंग लेंगे। तो इसी लाइन पे आपका क्या हुआ? फर्स्ट वाले इंस्ट्रूमेंट का एफएस और सेकेंड वाले इंस्ट्रूमेंट का फर्स्ट रीडिंग बीएस आया। दैट्स वाई दोनों सेम लाइन पे हैं। एज इट इज़ आपको उसको पुट अप करना है पूरे टेबल पे। दिख रहा होगा ब्लू वाले एरोज से मैंने उसको मार्क किया हुआ है। अब आपका जो फोर्थ तक का पॉइंट है, फोर्थ तक का स्टेशन है, वहाँ तक आपने कर लिया। आप कॉपी में सॉल्व करते जाइए, यहाँ पर डायरेक्टली करेंगे देख के तो आपको समझ में नहीं आएगा। फोर्थ तक के स्टेशन में आपको नॉर्मली दिख रहा होगा कि सारी वैल्यूज़ दी हुई है, आपको आरएल दिया हुआ है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे राइज एंड फॉल मेथड से क्यों, आप लोग एचआई से भी कर सकते हैं। उसके बाद सॉल्व किया जैसे हम करते थे राइज एंड फॉल में, 1.545 माइनस 0.575 जितना आया वो राइज है कि फॉल है, उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। अब बात आती है हमारा जो लास्ट इंस्ट्रूमेंट सेटअप था, दैट मीन्स इन स्टेशन 4 2.925, उस जगह पे हमको क्या हुआ, हमारा वहाँ से उसके बाद से पैक रखना स्टार्ट हुआ 20-20 मीटर के अंतराल पे। तो अभी आपका जो वो कॉलम दिख रहा होगा आईएएस का, उसको भूल जाइए। अभी आपकी बारी आती है कि भाई आपको पैक्स रखने हैं। तो मैंने रिमार्क्स में देखो पैक 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेशन 5 6 से लेकर 10 तक लिखा हुआ है। अभी आप पूरा भूल जाइए कि पूरा कॉलम में कुछ भी नहीं बना है। अब आपको पैक्स का क्या मतलब है, रखा हुआ है तो क्या शो करना चाहता है। वहाँ पे देखिए एक वैल्यू ग्रेडियंट की दी गई है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिए इसको। ग्रेडियंट का क्वेश्चन जब मैंने कराया था तब मैंने बोला था ग्रेडियंट को हम एक ट्रायंगल और स्लोप से डिफाइन करते हैं। एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ग्रेडियंट दिया है आपको 1/50, मतलब 1 मीटर में 50 का ग्रेडियंट है, 50 में 1 मीटर का हाइट का ग्रेडियंट है। अब ये अगर मुझसे कह रहे हैं तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि 20 मीटर के अंतराल में, ये 50 मीटर के अंतराल में 1-1 मीटर का ग्रेडियंट है, तो 20 मीटर के अंतराल में कितना होना चाहिए? देखो मैंने लिखा हुआ है 1/50 में है तो कितना इन 20 होगा।
ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है। तो इसको मैं इंटरपोलेशन जैसे हम करते थे 11th या 12th स्टैंडर्ड में, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वैसे मैंने इंटरपोलेट कर दिया है। 20/50 आ रहा था तो मैंने उसको 2/5 लिख दिया है, जिसका वैल्यू 0.4 आ रहा है। ठीक है, सिंपल इंटरपोलेशन से हमने किया। जिसका वैल्यू पॉजिटिव है तो मैं क्या लिख देती हूँ, उसको राइज पे लिख देती हूँ। सबका इंटरपोलेशन से सेम आएगा क्योंकि ड्यूरेशन 20-20-20 का है, 20-20 मीटर्स का अंतराल पे है। तो सारा का मैंने एक साथ वैल्यू लिख दिया। अब ये राइज क्या चीज़ है आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। ग्रेडियंट मीन्स एक ट्रायंगल, एक राइज एक उठा हुआ जो स्लोप है, कुछ सर्टेन हाइट पे उठा हुआ है। तो 50 मीटर्स के लिए 1 मीटर है, तो 20 मीटर्स के इंटरवल के लिए कितना होगा, यही हम इंटरपोलेट किए यहाँ पे। इंटरपोलेशन से मुझे पता चला कि 20 के लिए वो 0.4 होगा। ठीक है, अब 0.4 अगर होगा तो मैंने हर वैल्यूज़ पे जितना राइज, मतलब जितना उसने 1 मीटर हाइट पे वो ऐसे स्लोप में उठा हुआ था, राइज था, तो ये अब 20 मीटर में भी कहीं ना कहीं उठा हुआ है। तो 1 मीटर तो नहीं है, वहाँ पे वो 0.4 मीटर उठा हुआ है। तो मैंने सारी वैल्यूज़ को राइज पे लिख दिया। अब राइज पे लिखने के बाद मैं क्या करूँगी, मुझे कहीं ना कहीं बैक वाली रीडिंग चाहिए। क्वेश्चन में मुझे बैक वाली रीडिंग पूछा है और RL ऑफ पेक्स पूछा है। दैट मीन्स मेरा 2 कॉलम अभी भी खाली है, IS का और RL का। अभी RL की तरफ नहीं देखेंगे, सेशन 5 से RL का जो कॉलम है वो खाली है। अब आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे IS की जगह पे मैंने कुछ वैल्यूज़ रखी है। जाहिर सी बात है, अगर पेक्स 6 तक रखे हुए हैं दैट मीन्स आपकी बीच में से वैल्यूज़ आपने रीडिंग्स ली होगी 6 पैक तक। अब 6 पैक तक रीडिंग्स ली है तो कोई FS नहीं है, कोई BS नहीं है, कहीं पे हमको ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है कि आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है। दैट मीन्स इंस्ट्रूमेंट जहाँ रखा था वहीं रखा है और सारी रीडिंग जो है उसी इंस्ट्रूमेंट पे रख के ली गई है। दैट मीन्स सारी रीडिंग क्या होगी, मेरी IS होगी। और जाहिर सी बात है, अगर सारी रीडिंग मेरी IS है तो आखिरी रीडिंग हमेशा से FS रही है। तो मैं सारी रीडिंग अब IS में नोट डाउन करूँगी। नोट डाउन कैसे करूँगी, देखो एक रेड एरो मार्क दिख रहा है आपको यहाँ पे। 2.925 से अगर मैं 0.4 को माइनस कर दूं तो मेरा कुछ वैल्यू आ जाता है 2.525। इसका मतलब क्या, मुझे IS की वैल्यू निकालने के लिए BS से राइज को माइनस करना पड़ा। अब यही चीज़ को मैंने उल्टा परफॉर्म किया। आप क्या करते थे अब तक, आप BS से IS को माइनस करते थे तो मेरा राइज और फॉल आता था, यही आता था हमेशा से, BS IS माइनस FS ऐसा करते थे। तो अगर BS से IS मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगी, जितना मेरा आता था उसको निकालने के लिए मैं एक इक्वेशन बना लो ना कि BS माइनस IS इक्वल्स टू राइज और फॉल जितना भी है। तो राइज की वैल्यू हमको पता है, तो BS माइनस IS इक्वल्स टू 0.4। अब 0.4 को हटा के जो IS का वैल्यू है वो देख लो तो वो आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो कहीं ना कहीं मैंने एरो शो किया हुआ है रेड मार्क से कि आप फिर वापस से नेक्स्ट स्टेप में देखो 2.525 माइनस 0.4 इक्वल्स टू 2.125। दैट मीन्स आप इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको फॉलो करते हुए निकालना है। ठीक है, निकाल दिया। अब सारी IS की वैल्यूज़ आ गई। लास्ट की जो वैल्यू आएगी मेरी वो मैं FS में रख रही हूँ क्योंकि मेरी हमेशा से आखिरी रीडिंग हमेशा FS में रहती है। यहाँ पे हमको IS की रीडिंग मिल गई, मतलब स्टाफ की रीडिंग मिल गई। किससे, जो हमने राइज निकाला था उससे। अब आती है बात, हमको ये एक ट्विस्ट दिया है क्वेश्चन में कि भाई हमारा जहाँ से पैक चेंज हुआ था वहाँ पे हमारा RL 144.00 मीटर है। ये एक ट्विस्ट है। अब अगर मैं क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करती हूँ, जो मेरा पहले का RL दिया हुआ है, तो देखिए स्लैश के बाद जो सिंपल कलर्ड नहीं है, विदाउट ब्लू कलर के हैं, वैसे कुछ मेरा RL आ रहा है जो मैंने लिखा हुआ है। पर अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं देखूं कि उन्होंने ग्रेडियंट के साथ साथ पेक्स के साथ साथ RL भी चेंज कर दिया है उस स्टेशन का, तो मैंने उसको कलर में लिखा हुआ है। तो मैंने उसको लिखा अकॉर्डिंग टू दैट, जितना मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ था BM, मैंने कलर में करके उसको सॉल्व कर दिया है। अब आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। अब आपको अर्थमेटिक चेक्स अप्लाई करने हैं ताकि आपका क्वेश्चन सही है कि गलत है ये देखने के लिए। क्वेश्चन इजी था, कुछ नहीं था, आपको IS की जो रीडिंग है वो निकालनी थी और जो RL था, RL आपको कैलकुलेट करना था। RL आपने दोनों तरीके से कैलकुलेट कर लिया। एक जो हमारा एस्टिमेशन था, हमने जो शुरू में लिया था उसके अकॉर्डिंग, और उन्होंने एक थ्योरी दे दी कि भाई इतना वैल्यू आपका आएगा इतने पैक में। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको वेरिएशन इसमें दिखेगा, बहुत ज़्यादा का नहीं, 0.255 का वेरिएशन आपको दिखेगा। जहाँ पे मैंने वो RL जो है 5th स्टेशन का चेंज हुआ बोला वहाँ पे, और आखिरी में भी आपको 0.255 का ही डिफरेंस दिखेगा। अदरवाइज़ दोनों का RL जो है, जो मैंने
पहले लेके बनाया था और जो गिवन क्वेश्चन में था वो दोनों सेम है, सेम होना चाहिए था। इस क्वेश्चन में दोनों RL जो है जितना बुक में दिया है 144 और 144 ना देके क्या देना था 144.255, बट उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक नया RL दे दिया है। अब नया RL दे दिया तो नए RL से अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे चेक्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर हमको क्वेश्चन में RL फाइंड आउट करना है नए से, तो मैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ RL उसको लिख दूंगी। जैसे 144 लेके अगर क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बोला है तो मैं सॉल्व करके जो नया RL आ रहा है कलर्ड फॉर्म में उसको मैं आंसर में लिख दूंगी कि माई RL ऑफ स्टेशन 5, 6, 7, 8, 9, 10 इज़ दिस एंड दैट, राइट। और जो IAS है उसका भी वैल्यूज़ में लिख दूंगी आंसर में, मेरा आंसर ख़त्म हो जाएगा। बट हम जब अर्थमेटिक चेक की बात करें कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं ये हमको देखना हो, तब मैं क्या करूँगी कि अपना जो RL कैलकुलेट किया है मैंने पुराने वाले BM से, पुराने वाले RL से, उससे मुझे मेरा अर्थमेटिक चेक सही मिल रहा है। ठीक है, ये एक छोटा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन का जिसको आपको समझना पड़ेगा। अब आप अर्थमेटिक चेक्स अप्लाई कीजिए, चेक्स में आपको दिख रहा होगा एज़ यूजुअल सारी चीज़ें सेम हैं, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL है वहाँ पे मैंने पुराना जो अनकलर्ड RL है उस RL को लेके मैंने सॉल्व किया है चेक, तब जाके वैल्यू आ रही है, राइट। ये जो आपका वैल्यू गिवन है 144.00, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि क्वेश्चन ट्विस्टेड है। आपको एग्जामिनर ने ये पूछा है कि अगर RL इतना होगा तो कितने वैल्यूज़ आएंगे बाकी पैक्स के RL के, ये आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर ने ट्विस्ट करके पूछा है। अगर आपको उस RL की वैल्यू नहीं दी जाती कि भाई पैक 5 में या पैक 1 में स्टेशन 5 में आपका नया RL इंट्रोड्यूस हो रहा है, अगर ये नहीं दिया जाता तो आपका RL क्या था, शुरू से जो RL आपने लिया था उसी RL के साथ आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते। पर इस जगह पे आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं, एक नया RL दिया हुआ है और उनके उस RL की थ्योरी के हिसाब से आपको बाकी स्टेशंस जो नीचे पैक 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगे हैं उस RL को कैलकुलेट करना है। तो अगर आप आंसर में लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है ना कि सारे स्टेशन का RL और सारे स्टेशन का जो है आपका नया स्टाफ का रीडिंग आपको फाइंड आउट करना था। आंसर में स्टाफ रीडिंग तो आपको IAS की दिख रही है, वो आप लिख देंगे, और RL जो है वो 144.00 वाला जो नया RL कलर्ड में दिख रहा है उसको लिखना है। और बाकी जब सॉल्व करेंगे अर्थमेटिक चेक के लिए तब आप लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL को दिखा देंगे कि वी आर टेकिंग RL एज this, ये considering RL as 140.605 as our first RL and our last RL is 146.255, ऐसा दिखा देंगे। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को रिवाइंड फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, जो भी मैंने बोला है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है बट इट्स वेरी इजी। आप अगर उस ट्विस्ट को देख लेंगे समझ जाएंगे सेशन 5 में जो उन्होंने RL नया इंट्रोड्यूस किया है भाई क्वेश्चन को घुमाने के लिए, कि अगर RL को मैं इतने में चेंज कर दूं तो कितना RL आना चाहिए मेरे बाकी स्टेशंस का, ये उन्होंने किया है। हमारा ओरिजिनल RL तो कुछ आ ही रहा है, वो तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट RL दिया है तो वो आएगा एज़ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। पर इन्होंने क्या किया, भाई RL की वैल्यू इतने की जगह इतना ले लो तो कितना आना चाहिए, ये उन्होंने बोला। तो आपको उनके अकॉर्डिंग आंसर को देना है, पर अर्थमेटिक चेक में आपको पुराना RL अप्लाई करना है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डाउट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट 3। और इसके बाद और 2 डाउट क्वेश्चन है जो कि यूनिट 5 के हैं, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आप भी उसको देख लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।